बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आयशा और वेलकम करती हूँ आपको आयशा के किचन में। आज मैं लाई हूँ सुपर हिट मज़ेदार और टेस्टी से पराठे की रेसिपी, जिसे आप अगर बनाएंगे संडे वाले दिन तो आपकी तो वाह वाह होनी है। संडे भी आपका स्पेशल होने वाला है। इसकी फीलिंग ना ही बाहर आएगी ना ही पराठा फटेगा। मज़ेदार, चटपटी और टेस्टी सी इसकी फीलिंग तैयार करेंगे थोड़े से चिकन और आलू के साथ। आलू और चिकन के ये यूनिक से पराठे बनाएंगे आज हम अपने किचन में। तो चलें फिर रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाह करते हैं। यहाँ पर मैंने एक पतीली ले ली है जिसमें शामिल करने लगी हूँ चिकन है मेरे पास बोनलेस, तकरीबन 500 ग्राम के बराबर। इसमें डालूंगी 1 चम्मच भरकर कुटा हुआ लहसुन और अदरक, और यहाँ 3 से 4 मेरे पास हरी मिर्चें थी जिनको मैंने कूट लिया है, ये भी इसी में शामिल कर दें। और हाफ़ टेबल स्पून इसमें नमक का शामिल कर दें। पानी 1 गिलास शामिल करूँगी ताकि ये अच्छे से टेंडर हो जाए। चिकन जो बोनलेस होती है वो जल्दी गलना स्टार्ट हो जाती है, तो कवर लगा दूंगी। और जब तक चिकन गलती है तो हम आटा तैयार कर लेते हैं। यहाँ 2 कटोरी मैंने फ़ाइन आटे का लिया है। आप चाहें तो मैदे से भी बना सकते हैं, लेकिन ये जो रेगुलर आटा होता है गंदम का, उससे भी आप तैयार कर सकते हैं। यहाँ हाफ़ टेबल स्पून नमक और हाफ़ टेबल स्पून चीनी का शामिल करूँगी। चीनी इसलिए शामिल की है कि इससे पराठे का कलर बड़ा अच्छा आता है। अब मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसकी हम सॉफ्ट सी डो तैयार कर लेंगे। आटा बिल्कुल वैसे ही आपने तैयार करना है जैसे आप रोज़मर्रा पराठों के लिए आटा तैयार करते हैं। बस आपने करना ये है कि आपने पानी थोड़ा थोड़ा करके डालना है। एक दफ़ा में अगर आप पानी डालेंगे तो ये पतला सा हो जाएगा और हमारे पराठे अच्छे नहीं बनेंगे। आटा अच्छा गूंदा हुआ होगा तो पराठे भी हमारे बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार से बनेंगे। यहाँ पर आटा मैंने गूंद लिया है। 1 चम्मच के बराबर मेल्ट किया हुआ घी इस आटे के ऊपर लगाएंगे और दोबारा से 1 से 2 मुट्ठी लगा लेंगे ताकि ये सॉफ्ट सा हमारा आटा बनकर तैयार हो सके। आटा गूंद लेने के बाद आटे को रखेंगे रेस्ट पर, इसको कवर कर देंगे। और हम आते हैं चिकन की तरफ। चिकन का पानी खुश्क हो चुका है और ये देखें चिकन अच्छे से टेंडर भी हो चुकी है। बस जी फ्लेम को ऑफ कर देंगे, चिकन को निकाल लेंगे और चिकन को छोटे छोटे पीसेस में श्रेड कर लेंगे। अब यहाँ एक कढ़ाई ले ली है, उसमें 2 टेबल स्पून मैंने कुकिंग ऑयल के शामिल किए हैं। मक्खन हो तो आप मक्खन भी शामिल कर सकते हैं। हाफ़ टेबल स्पून इसमें सफ़ेद ज़ीरे को कड़कड़ा लें और उसके बाद एक मीडियम साइज़ का प्याज शामिल कर लें। प्याज़ों को कलर नहीं देना बल्कि इनको हल्का सा सॉफ्ट करना है। प्याज हमारे सॉफ्ट हो जाएं तो यहाँ चिकन से जो हमारे पास बचा था हरी मिर्चें और लहसुन का पेस्ट, वो मैंने वेस्ट नहीं किया, इसी में शामिल कर दें। बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इन पराठों में और बहुत ही मज़े के बनते हैं। अब इसको भून लें, हल्का सा इसमें मॉइस्चर था तो वो ख़त्म हो जाए। तो यहाँ मिर्च मसाले शामिल कर लेते हैं। नमक हाफ़ टेबल स्पून, खुश्क धनिया का पाउडर 1 टेबल स्पून भरकर, हल्दी हाफ़ टेबल स्पून और यहाँ पर लाल मिर्च का पाउडर हाफ़ टेबल स्पून शामिल किया है। यहाँ मैंने नमक हल्की मिकदार में शामिल किया है क्योंकि चिकन को बॉयल करते वक्त भी मैंने नमक शामिल किया था। अब मिर्च मसाले फ्राई करने के बाद मैंने इसमें चिकन शामिल कर लेना है जो मैंने श्रेड करके रखा हुआ था। आप चाहें तो चॉपर में भी इसको 2 से 3 दफ़ा गुजार सकते हैं तो ये इजीली हो जाएगा। अब बाइंडिंग के लिए मैं आलू शामिल कर रही हूँ। 2 बड़े साइज़ के मेरे पास आलू थे जिनको मैंने बॉयल कर लिया है और मैश कर लिया है। मैश अच्छे से करें ताकि कोई भी गुठली वगैरह बाकी ना रहे। अब इन तमाम चीज़ों को हमने मिक्स कर लेना है। मिक्सिंग अच्छे से करें ताकि तमाम चीज़ें आपस में मिक्स हो जाएं। मिसाले भी चिकन और आलू में अच्छे से मिक्स हो जाएं। ये देखें मिक्सचर कुछ इस तरीके से हमारा होना चाहिए। मिक्सचर हमारा बेहतरीन सा मिक्स हो चुका है तो फ्लेम को यहाँ पर मैं ऑफ़ कर रही हूँ और इसको बाउल में शामिल कर रही हूँ। रूम टेम्परेचर पर आ जाए तो इसमें हमने हरी मिर्चें शामिल कर लेनी है बारीक कटी हुई, और ढेर सारा डालूँगी हरा धनिया। वीडियो तो इस स्टेज पर अगर आपको ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। अब इसी दौरान आपने मिर्च मसाले चख लेने हैं। नमक अगर आपको कम लगे तो आप दोबारा भी इसमें शामिल कर सकते हैं। मिक्सचर हमारा रेडी हो चुका है, इसको रखेंगे साइड पर। आटा अच्छे से रेस्ट पर आ चुका है तो हम इसके छोटे छोटे से पेड़े तैयार कर लेंगे।
जैसे आप रोज़मर्रा पराठा बनाते हैं उसके हाफ का आपने पेड़ा तैयार कर लेना है। ये देखें कुछ इस तरीके से। इसी तरीके से मैं यहाँ पर 4 पेड़े बनाकर तैयार करूँगी, जिससे हम 2 पराठे इजीली तैयार कर सकते हैं। अब एक पेड़े को उठाना है और हाथ की मदद से ही हमने इसको फैला लेना है, इजीली हो जाएगा। अगर आपका आटा अच्छे से फ्लफ़ी सा हमारा बनेगा तो हमारे पराठे भी बेहतरीन से बनेंगे। अब दूसरा पेड़े को भी मैंने इसी तरीके से छोटी सी रोटी बेल ली है और इस रोटी के ऊपर रखेंगे मज़ेदार सी चटपटी सी फिलिंग, आलू और चिकन वाली, और इसके ऊपर दूसरी रोटी हम रख देंगे और इसको हाथ की मदद से अच्छे से चिपका देंगे। अब पानी लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, ईज़िली चिपक जाएगा और मज़ेदार सी हमारे पराठा बनेगा। ना ही फिलिंग बाहर आएगी, ना ही पराठा फटेगा। आप चाहें तो हाथ से भी फैला लें, चाहें तो आप हल्के हाथों से इस पर बेलन भी चला सकते हैं। ज़्यादा ज़ोर नहीं लगाना, वरना हमारा पराठा फट जाएगा और फिलिंग बाहर आ जाएगी। तो हमने हल्के हाथों से इस पराठे को बेल लेना है। यहाँ पर पराठा बेल चुका है, तवे को पहले मैंने गरम कर लिया है। अगर आप तवे पर बना रहे हैं पराठे तो बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी बनेंगे। पराठे को हमने तवे पर डाल दिया है, हल्का कच्चा पक्का हो जाए तो इसकी साइड को हमने चेंज कर लेना है और दूसरी साइड भी हल्की सी पका लेनी है। इसके ऊपर लगाएंगे घी, मक्खन या फिर कुकिंग ऑयल, जो भी आपके पास अवेलेबल है आप इसके ऊपर लगा सकते हैं। यहाँ पर मैं घी का इस्तेमाल कर रही हूँ। घी से पराठे बेहद खस्ता, मज़ेदार और टेस्टी से बनते हैं। अब इसको हम सेक लेंगे और मज़ेदार से कलर आने पर हम इस पराठे को बना लेंगे। संडे वाले दिन स्पेशल नाश्ता होता है, तो संडे वाले दिन आपने ये पराठे बनाकर अपने घर वालों को खिलाएंगे तो आपके ये तो दीवाने ही हो जाएंगे। यकीन करें कि इतना टेस्टी और मज़ेदार सा टेस्ट लाते हैं ये पराठे कि आप लोग खाते ही रह जाएंगे। तमाम पराठे यहाँ पर मैं रेडी कर लूँगी। मैंने इसे हरी चटनी के साथ, पुदीने और हरे धनिए वाली चटनी के साथ सर्व किया है। निहायत ही टेस्टी लगते हैं। आप चाहें तो केचप के साथ भी इनको सर्व कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको चेक करवा दूँ कि हमारा पराठे की जो फीलिंग है वो बिल्कुल इक्वल आई है, और देखें कोई भी जगह हमारी पराठे की खाली नहीं है। मज़ेदार से और टेस्टी से ये पराठे बनाएं और इन्जॉय करें अपने घर वालों के साथ। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। इजाज़त चाहती हूँ, फिर आऊँगी इंशाल्लाह एक नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।